बाइबल बाड़ पाठ 94 जीवन का लक्ष्य। नमस्कार और शुभ दिन। मैं हूँ बाइबल बाड़। बाड़ उस कहानी सुनाने वाले को कहते हैं जो पारंपरिक साहित्य को लोगों के सामने सुनाता है। मैं यहाँ यह बताने के लिए हूँ कि बाइबल परमेश्वर और मनुष्य के बारे में क्या कहती है। आज हम जिस बात पर विचार कर रहे हैं वह दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 5 से लिया गया है, जहाँ जीवन को जीने का एक अनोखा तरीका बताया गया है। हम विश्वास से जीवन बिताते हैं, ना कि दृश्य से। हम उत्साह के साथ कह सकते हैं कि हम शरीर से अलग होकर प्रभु के पास रहना अधिक पसंद करेंगे। इसी कारण हमारा यह लक्ष्य है कि हम चाहे शरीर में हो या शरीर के बाहर, हर हाल में उसे प्रसन्न रखें, क्योंकि मसीह का प्रेम हमें मजबूर करता है और वही यीशु सब के लिए मरा ताकि जो जीवित हैं वे अब अपने लिए नहीं बल्कि उसके लिए जीवन जिएं जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा। यह एक विचित्र बात है, क्योंकि प्रश्न यह है कि हम किस लिए जी रहे हैं, हम जीवन में क्या हासिल करना चाहते हैं। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए आइए देखें कि कुछ प्रसिद्ध दार्शनिकों ने क्या कहा। अरस्तु, जीवन का लक्ष्य है सद्गुण के साथ जीना, विवेक, संयम और समाज के साथ जीवन जीना। बुद्धा, जीवन का लक्ष्य है दुख से मुक्ति पाकर निर्वाण प्राप्त करना। एपिक्यूरस, जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है दुख और बेचैनी से मुक्त आनंद। स्टोइक्स, जीवन का लक्ष्य है मन की शांति और भावनात्मक नियंत्रण। जा पाल सात्र, जीवन का अर्थ वही है जो हम स्वयं अपने जीवन को बताते हैं। बाइबल बाड़ कहता है कि अधिकतर लोग जीवन का लक्ष्य बस किसी तरह सप्ताह निकालना मानते हैं। बाइबल इन सब विचारों से अलग कहती है कि ईसाई विश्वासी की जिंदगी का लक्ष्य होना चाहिए परमेश्वर को प्रसन्न करना, क्योंकि यह विचार अलग है। पहला दूसरा कुरिन्थियों की यह शिक्षा किसी विद्वान या राजा के लिए नहीं बल्कि साधारण विश्वासियों के लिए लिखी गई थी। दूसरा, दुनिया के विचार कहते हैं तुम क्या करो ताकि जीवन सफल हो, लेकिन नया नियम कहता है तुम परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए जियो। मानवीय बुद्धि से यह बात अजीब लगती है, मगर यही बाइबल का दावा है। सारांश, ईसाइयों के लिए यह आसान नहीं है कि हर बात में परमेश्वर को प्रसन्न करें। कई बार चर्च भी धर्मशास्त्रियों की तरह बात करने लगते हैं, लेकिन सच यही है कि परमेश्वर को प्लीजिंग जीवन जीना एक विश्वास का कार्य है। प्रश्न यह है, हम कैसे जानें कि परमेश्वर क्या चाहता है? हम कैसे निश्चित हों कि हमारा जीवन उसे प्रसन्न कर रहा है? जब इतने धर्म और मत हैं तो सत्य क्या है? बाइबल बाड़ कहता है समाधान दो प्रश्नों को समझने में है। पहला, परमेश्वर कौन है? वह पूर्ण रूप से भला है और हर व्यक्ति का भला चाहता है। दूसरा, मनुष्य कौन है? एक ऐसा विद्रोही जो बार बार गलतियां करता है और स्वयं को और दूसरों को नुकसान पहुंचाता है। फिर भी परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और चाहता है कि हम विश्वास से उसके लिए जीवन जिएं। इब्रानियों 11:6 कहता है बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना असंभव है, क्योंकि जो उसके पास आता है उसे विश्वास करना चाहिए कि वह है और वह उन्हें प्रतिफल देता है जो उसको खोजते हैं। निष्कर्ष, बाइबल बाड़ छोटे, सटीक और गहरे पाठों के माध्यम से यही बताता है कि बाइबल वास्तव में क्या सिखाती है। हमारा उद्देश्य किसी को धर्मांतरण करना नहीं है, हम तो सिर्फ सच्चाई को सामने रखते हैं। आप स्वयं निर्णय करें कि बाइबल की कही बातों से आप सहमत हैं या नहीं। बाइबल बाड़ पॉडकास्ट को पैट्रियन पर सिर्फ $1 सप्ताह और $5 माह पर सहयोग दें। सवाल या प्रतिक्रिया भेजिए biblebaud@gmail.com पर। हमें सुनकर खुशी होगी। हमें यहाँ फॉलो करें और साझा करें। Amazon, Facebook, Instagram, iTunes, Rumble, SoundCloud, Spotify, TikTok, Tumblr, Twitter, YouTube। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।